देखिए, सबसे पहले तो आते हैं रजब भट्ट पे। जी। मशहूर शख्सियत है, और जहाँ पर किसी शख्स के पास इस कदर फेम हो, वहाँ पर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। हाँ। यही वजह है कि जब शेर के बच्चे का गिफ्ट हुआ तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद 295 सी का मुकदमा एक दर्ज हुआ। उसके बाद आयशा जट ने उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया। सीरीज में कई मुकदमात उस शख्सियत को झेलने पड़े हैं जिसका नाम रजब भट्ट है। हम्म। कुछ हद तक उसके साथ ज्यादती भी है इन मामलात के अंदर, कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पब्लिक देख रही होती है। तो अगर बहुत बड़ी पब्लिक आपके ऊपर देख रही है, आपको देख रही है, तो आपकी की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी हो भारी सकती हैं। पड़ सकती है। अब इस मुकदमे की अगर बात करें तो इसके अंदर रजब भट्ट मुकदमे के अंदर ये कहता है कि मुझे कॉल आई। हम्म। मुझे जब कॉल आई तो मेरे घर वालों ने बताया कि कर्टस गाड़ी के ऊपर चंद नामालूम अफराद हैं बिल्कुल। जिन्होंने गालियां निकाली, जिन्होंने फायरिंग की। और फायरिंग करते हुए वहां से चले के बाद में पता चलता है कि हमारे घर के साथ एक कुत्ता भी मरा पड़ा है। हम्म। इसके ऊपर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि म्यूनिसिपल कमेटी ने उस सोसाइटी के अंदर आके कुत्ता मार मुहिम के अंदर कुत्ता मार दिया। अच्छा। यानी ये जो पर्चा रजब भट्ट की तरफ से करवाया गया, ये पर्चा सच्चा नहीं था। सच्चा नहीं था। अब इस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू देने का मकसद ये था, जब आपने मुझे कॉल की जी। तो मकसद ये था कि हम इस टॉपिक के जरिए बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाए बिल्कुल। तो झूठे मुकदमे की क्या सजा हो सकती है। बिल्कुल। और कौन कौन से जो एक्ट्स हैं वो लग सकते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 3 सेक्शंस बताई गई हैं हम्म। जो झूठे मुकदमे से मुतल्लक हैं। एक सेक्शन है 182। अगर किसी ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, और हम्म। उस इन्फॉर्मेशन की वजह से उस पब्लिक ऑफिशियल ने कोई ऐसा काम किया जो कि उसको करना नहीं करना नहीं बनता था, चाहिए था। लेकिन सिर्फ उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको करना पड़ा, तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई होगी जिसकी सजा है 6 माह। 6 माह। अगर उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होने की वजह से दूसरे को नुकसान पहुंचता है तो उसके ऊपर सेक्शन लगेगी 211, 211। जिसकी सजा है 2 साल। अच्छा। और अगर उसने जाली मुकदमा ऐसा दर्ज करवाया जैसा कि कत्ल का जाली मुकदमा दर्ज करवा दिया या जना का जाली मुकदमा दर्ज करवा दिया तो उसकी सजा है 7 साल। 7 साल। इसके अलावा सेक्शन 196 है कि अगर किसी ने अपनी झूठी इंफॉर्मेशन को साबित करने के लिए कोई फॉल्स एविडेंस दिया है, यानी झूठे गवाह पेश करवाए हैं, हम्म। या झूठी फुटेज पेश करवाई है, या झूठा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश एविडेंस करवाया, जो तो है उसके ऊपर झूठा। सेक्शन 196 लगेगी। और उसकी कितनी सजा है 196 की? 196 की सजा गालबन है 3 साल के करीब है। इसको हम जरा कंफर्म बेलेबल कर है, लेंगे। नॉन बेलेबल है? सेक्शन 193 की भी अप टू 3 इयर्स है इन अदर केसेस। बेलेबल ऑफेंस है? नॉन अवेलेबल। नॉन बेलेबल। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज बहुत अहम है। हम्म। वो ये है कि अगर कोई बंदा कॉल के ऊपर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है किसी पुलिस ऑफिशियल को, तो उसके ऊपर 25D का पर्चा होगा। यानी कि 182 का कलंदरा नहीं, पर्चा पर्चा होगा। होगा। अब ये कैसे चलता है? अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है थाने में जाके, तो उसकी बिल्कुल। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी पुलिस का फर्ज बनता है पर्चा काट दे। हम्म। अब आप कहेंगे कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो लोग लाइनों में खड़े होते हैं, उनके पर्चे नहीं होते, आप कह रहे हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे भी तो पर्चा हो अगर जाए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे पर्चा नहीं ना कटेगा तो सच इन्फॉर्मेशन पे भी पर्चा नहीं कटेगा। कानून यही कहता है कि इन्फॉर्मेशन जैसी भी अगर कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया तो पर्चा काट दे। पर्चा काट दें। अब कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होने के बाद पर्चा की जब तफ्तीश आएगी तो तफ्तीशी ने देखना है कि अगर मदई सच कह रहा है तो मुल्जमान को पकड़े, बिल्कुल। और अगर झूठ कह रहा है तो कलंदरा बना के अदालत में पेश कर दे कि यानी मदई ने ही झूठ बोला है। झूठ बोला है। तफ्तीशी यहाँ पर करते क्या है कि मुल्जमान को तो गुनाहगार कर देते हैं या पर्चा तो खारिज कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज तक कोर्ट्स के अंदर 182 की कार्रवाइयां नहीं हुई। कोई कलंदरा नहीं जमा। यही तो मसला है। अगर कलंदरे बनना शुरू हो जाएं, अगर 182 की कार्रवाई होना शुरू हो जाएं, तो तो 99% झूठे मुकदमा खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। हर मदई को पता होगा मैं झूठा साबित हुआ तो मेरे ऊपर ये रिवर्स मुकदमा हो बैक जाएगा। होगा। बिल्कुल। अब अगर तो मुकदमा हो गया तो 182 की कार्रवाई होगी, और अगर किसी को चोट पहुंच गई तो 211 की कार्रवाई होगी। अगर कोई झूठा इन्फॉर्मेशन दे दी तो 196 की कार्रवाई 196 होगी। की। कोई जाली डॉक्यूमेंट दे दिया तो 420, 68, 71 का मुकदमा भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कॉल करके पुलिस को बताया कि जी मेरे ऊपर कोई फायरिंग कर गया,
और फायरिंग का ना कोई खोल मिलता है, ना फायरिंग के कोई एविडेंस मिलता है, और वहां पर जाकर मौके पे पता लग जाता है कि इसने झूठ बोला, तो उसके ऊपर 25 डी का मुकदमा हो जाएगा। 25 डी क्या होता है? टेलीग्राफ एक्ट की एक सेक्शन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कग्निजेबल ऑफेंस है, कि अगर कोई बंदा ऑब्नॉक्शियस कॉल्स या फॉल्स कॉल देता है किसी बंदे को, डेफिनेटली उसके अंदर पब्लिक ऑफिशियल भी है, अगर पुलिस को 15 पे अगर झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसके ऊपर 25 डी का पर्चा हो सकता है। ये है कानून इसके ऊपर। सही। अब अगर मैं इस मुकदमे को देखूं तो मुझे ये नजर आता है कि शायद म्युनिसिपल कमेटी के चंद मेंबरान आए हों, उन्होंने कहा हो जी कुत्ता मार दो, और फायरिंग हुई और कुत्ता मर गया हो। सही। और घर वालों को लगा हो कि शायद रजब के बारे उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं। मेरा यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया, और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि गालियां निकाली, फायरिंग हुई, नामालूम अफराद चले गए, बाद में कुत्ता मरा हुआ मिला। ऐसी है। तो ये चंद चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। खैर, इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अगर तो नामालूम अफराद गालियाँ निकालते हुए कल्टस के ऊपर आके फायरिंग करके गए हैं, और वो फायरिंग घर के ऊपर हुई है, तो घर के अंदर सुराख भी होने चाहिए। बिल्कुल। और घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो आप उन कैमरास की फुटेज जरूर ले सकते हैं, और अगर पुलिस आपसे नहीं ले रही, आप सोशल मीडिया के ऊपर ले आए, क्योंकि रोजाना आपके भी लोग तो आते हैं। पुलिस ने तो ये दावा किया कि अभी तक जो है रजब भट्ट पुलिस को इस तरह के एविडेंस प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं है। मैं पुलिस की बात के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं रखता। मैं ये कहता हूँ दोनों पार्टीज अपना मौकफ सामने रखते हैं। इन्होंने अपना मौकफ रखा, पुलिस ने अपना रख दिया। पुलिस का रिबटल में ये अपनी वीडियो बाहर से पेश कर दें, वीडियो पेश कर देते हैं, तो पुलिस ड्यूटी पड़ जाएगी, राइट? तो पुलिस के ऊपर या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तो कभी भी मुझे यकीन नहीं रहा बतौर वकील। यही वजह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई अपने जुर्म का एतराफ भी कर ले तो वो बंदे बरी हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन को कुछ भी नहीं माना जाता। अगर कोई 161 की स्टेटमेंट देता है, उसकी कोर्ट के अंदर क्या हैसियत है कि आपको एक काबल और अच्छा वकील, प्रोफेशनल वकील ही बता सकता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। इस वीडियो के तवज्जो से ज़ैन भाई, आप और मैं लोगों को कम से कम ये बता सकते हैं कि अगर आप झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई हो सकती है, 211 की हो सकती है, 196 की हो सकती है, 193 की भी, 193 ये अच्छा। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर रजब भट्ट के केस को अगर हम देखें तो मुझे नजर आता है कि ये मामला सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बिल्कुल। यानी कि अगर वीडियोस एविडेंस मिल जाते हैं तो मुकदमा सच्चा है, अगर एविडेंस नहीं मिलते तो मुकदमा झूठा है। अगर सच्चा हो गया तो कार्रवाई करनी चाहिए, अगर झूठा हो गया तो फिर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुकदमे के पीछे मुझे एक और साइंस भी नजर आती है। वो कौन सी साइंस है? हो सकता है आयशा जट ने जो रजब भट्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, तो रजब भट्ट तो उसके अंदर से निकल गया, सलमान अभी नहीं निकला, बरी नहीं हुआ रजब भट्ट। ये अच्छा, जमानत मंजूर हुई है? जमानत भी मंजूर नहीं हुई। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इनोसेंट डिक्लेयर किया है। अच्छा, सही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इनोसेंट डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है कि कल भी अगर आयशा इस्तगासा दायर कर देती है थ्रू कोर्ट, तो इस्तगासे में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं ना होगी, फिर तो मुकदमा वहां पर ये रगड़ा खा सकता है। अब ये चीजें इनको पता है, तो हो सकता है कि उन्होंने फायरिंग की इस मुकदमे को इस तरीके से गढ़ा हो कि आयशा जट की इमा के ऊपर चंद लोग आए हैं, उन्होंने आके फायरिंग की है, तो आयशा जट के ऊपर जब ये मुकदमा होगा, जब ये जेल का घसीटा खाएगी तो खुद ही पीछे हो जाएगी। यानी कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मुमकिन है नहीं, दबाव डालने की कोशिश की जा सकती है। हमेशा कंट्रोवर्सीज को इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों के सामने कि लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स मिले। बिल्कुल हो सकता है इस मुकदमे का जो रुख है वो आयशा जट की तरफ चले जाता। यही वजह है कि पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें एक और चीज़ भी है, सोसाइटी का नाम खराब हो रहा था। जिस सोसाइटी के अंदर ये फायरिंग हुई है, उस सोसाइटी के मालकान ने कहा कि यार साड़ी इज्जत खराब हो रही है, इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करके दो। और हो सकता है कि सोसाइटी के मालकान ने पैसे खिला दिए हो मुतलका एसएचओ को, मुतलका तफ्तीशी अफसर को, कि इस तरह की रिपोर्ट बना के भेजो ताकि हमारी सोसाइटी का नाम खराब ना हो। तो यानी कुछ भी हो सकता है। हाँ, यानी कि मुकदमा सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड एविडेंस। और अगर सच है तो वीडियो सामने आ जाए, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन।